मध्य प्रदेश में अधिकांश जिलों में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग जर्जर होने से जिलेवार में हमारी टीम ने मुहिम छेड़ी और कैद कैमरे में तस्वीरों से खुले आसमान के नीचे छात्र को पढ़ते देखा तो कुएं के नज़दीक पेड़ के नीचे पढ़ाई पर शिक्षकों से सवाल किया तो खुद छात्रों और उनके अभिभावकों ने स्कूल की कहानी बयान की तो स्कूल में उपलब्ध कन्या शौचालय को लाइब्रेरी बनाने जैसी तस्वीर बयान सामने आई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं जहां प्रदेश के जिले में स्थित जर्जर पड़े सरकारी स्कूलों की तस्वीर तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के संसदीय क्षेत्र विदिशा जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते नजर आई। सुनिए छात्रों और अभिभावक की जुबानी उनके स्कूल की कहानी। क्या नाम बेटा आपका? अनुष्का जाटव। अनुष्का, ये ग्राम कौन सा है? इकोदिया। ये स्कूल की जर्जर स्थिति, आप बाहर बैठ के पढ़ रही है पेड़ के नीचे, क्या सर क्योंकि हमारा स्कूल टूटा हुआ है और हमें बच्चों को परेशानी होती है, पानी गिरता है बारिश के समय और वो स्कूल अंदर से भी टूटा हुआ है, इसलिए हम बाहर बैठ के पढ़ते हैं। धूप नहीं बैठना पड़ता है, पेड़ है इसलिए हम नहीं बैठ पाते हैं यहाँ पे। तो बारिश का समय चल रहा है, आप इमली का पेड़ है, ये अगर गिर जाए कुछ हो जाए फिर सर हम वो टीन सेट में चले जाते हैं पर उसमें भी गर्मी लगती है तो बाहर आ जाते हैं। क्या नाम है? रहनुमा खान। कौन सा गांव है? इकोदिया। आप स्कूल के अंदर क्यों नहीं पढ़ते? सर क्योंकि स्कूल टूट रहा है और स्कूल की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर अगर बच्चे बैठेंगे तो गिर सकते हैं, स्कूल गिर सकता है, बच्चों को चोट आ सकती है। तो ऐसे बाहर ही पढ़ना पड़ता है? यस सर। और कहीं जगह नहीं है सर? सर वहाँ पर टीन शेड में पढ़ते हैं अगर पानी मानी आता है तो यहाँ बाहर पढ़ाई करने में कोई प्रभावित कोई दिक्कत आती है क्या? नो सर। क्या नाम है? हर्षित पाल। कहाँ रहते हो? इधर ही रहते हैं चंपाखेड़ी में। अपना ये स्कूल कहाँ पे है? उधर है, वो टूटा है इसलिए हम क्यों नहीं पढ़ते? डर लगता है गिर जाएगा। कहाँ पढ़ते हो फिर? इधर ही बढ़ते हैं नींव के नीचे। कितनी सालों से देख रहे हो? 3-4 सालों। पानी गिरता है तो कहाँ जाती हो? फिर घर चले जाते हैं। क्या चाहती हो आप? सर हमारा स्कूल बन जाए। क्या नाम है आपका? तनवीर मैना। तनवीर जी, ये ग्राम कौन सा है? चंपाखेड़ी। चंपाखेड़ी में ये स्कूल के ये बच्चे पढ़ रहे हैं, पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, क्या है पूरा मामला? स्कूल में छेद हो गए हैं सर, 2-5 साल से यहीं पढ़ा रहे हैं चबूतरा पे। शिकायत भी की है स्कूल की 2-4 बार। तो फिर क्या हुआ शिकायत? अभी कुछ आया ही नहीं उसका नोटिस। बारिश में कैसे पढ़ाई होती है? बारिश में कभी लगता है स्कूल, कभी नहीं लगता है। पानी गिरता है उस दिन नहीं लगाते हैं, साफ रहता है मौसम उस दिन खोल देते हैं, चबूतरा पे ही पढ़ाते हैं। क्या नाम है? बलवीर सिंह कुर्मी। आप कहाँ पे पदस्थ हैं? मैं प्राथमिक शाला इकोदिया में पदस्थ हूँ। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं लेकिन देखा जाए तो बाहर पढ़ रहे हैं, क्या कारण है? कारण क्या है, बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, उसमें बैठा नहीं सकते बच्चों को, ऊपर से भी निर्देश है बच्चों को नहीं बैठाएंगे तो हम जी मैदान में बैठा लेते हैं। बगल में एक कमरा लिए हुए किराए से, 3 सेट बना है, तो उसमें गर्मी लगती है, इस कारण से यहाँ मैदान में बैठा लेते हैं, बारिश में उसी में बैठाते हैं। लगभग ऐसे कितना समय होगा, कितनी साल हो गए जो कि क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है? मैं अभी 2 साल से यहाँ आया हूँ, मुझे तो ऐसा ही मिला है ये स्कूल, इससे पहले से भी ऐसे ही बता रहे हैं, इसी तरीके का है। अधिकारी वगैरह कोई देखने नहीं आते क्या? अधिकारी आते हैं, कल ही आए थे जन शिक्षक महोदय, तो उन वो ही मतलब फोटो खींच के ले गए, बार बार उनसे ही बोल रहे हैं, सारे लोगों के संपर्क में है जी चीज। पढ़ाई वगैरह प्रभावित नहीं हुई? तो खुले आसमान के नीचे आप पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चे? पढ़ाई बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई, बच्चे छाए, बच्ची हवा आती है, सब कुछ खूब आनंद आता है, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्या स्कूल के हालात जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में है क्या? अब हमारे इधर से जन शिक्षक महोदय से हम बोल देते हैं, उनके माध्यम से हो सकता है वहां तक खबर पहुंचती हो। कागजों में बेहतर शिक्षा दिखाने वाले शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि ऐसा कहीं नहीं है, सब काम अच्छा चल रहा है। सर हमारे पास चंपाखेड़ी है, वहाँ के स्कूलों की जर्जर स्थिति, बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं और बारिश का टाइम चल रहा है, बिजली भी कड़कती है और पानी भी गिरता है, तो समस्या है। कई क्षेत्रों में स्कूल जर्जर स्थिति है, कई ग्रामों में स्कूल पेड़ के नीचे लगाए जा रहे हैं, क्या एक भी स्कूल पेड़ के नीचे नहीं लग रहा है? हमारे कुछ विद्यालयों का निजी विभाग का भवन जरूर नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी या तो शासकीय भवन में चल रहे हैं अथवा किराए के भवन में चल रहे हैं। जिले में कोई भी विद्यालय
पेड़ के नीचे नहीं लग रहा है। अगर कोई भी ऐसा विद्यालय संज्ञान में आप यदि लाते हैं तो हम उसको देखेंगे, क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार सारे विद्यालय किसी न किसी निजी किराए के या किसी न किसी शासकीय भवन में जो है चल रहे हैं। सर, एक महिला बालिका शौचालय बना है, उसमें कॉपी किताबें रखी गई हैं, टेबल कुर्सियां रखी गई हैं, ऑफिस बनाया गया है उसको। ये कहाँ की बात है, ये हम इसको दिखवा लेंगे, इसकी जांच करवा लेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है, शौचालय में कॉपी किताब कहाँ पे रखी है, अगर आप उसको संज्ञान में लाएंगे तो उसकी जांच करवा करके कार्रवाई करेंगे। जिले में कितने स्कूल होंगे क्षतिग्रस्त या ध्वस्त करने होंगे? ध्वस्त करने के लिए हमारे लगभग 297 विद्यालय चिन्हित किए थे, जिनके ध्वस्तीकरण के आदेश कलेक्टर महोदय के द्वारा हो गए। 200 से अधिक विद्यालयों का ध्वस्तीकरण भी हो गया है, बाकी का ध्वस्तीकरण जो खतरनाक स्थिति में थे वो किए जा रहा है। दूसरा जो है 1145 हमारे विद्यालय पूरे जिले में सर्वे करवा करके चिन्हित किए गए, जिनमें मरम्मत की आवश्यकता है, जिसके प्रस्ताव हमने राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल को भेजे हुए हैं। वहाँ से हमें 98 विद्यालयों की मरम्मत की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है और उनका मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। शेष विद्यालयों की स्वीकृति जैसे जैसे मिलती जाएगी उनकी मरम्मत हो जाएगी। पर मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि हमारा कोई भी विद्यालय पेड़ के नीचे नहीं लग रहा है, खुले मैदान में नहीं लग रहा है, या तो वो किसी सरकारी भवन में लग रहा है, आंगनबाड़ी में, पंचायत भवन में, या वहाँ पर अगर कोई भी शासकीय भवन उपलब्ध नहीं है तो फिर हमने किराए के भवन गाँव में जो भी उपलब्ध हुआ है उसके अनुसार व्यवस्था करवाई हुई है। हूँ। स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या इस प्रदेश में शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की भवनों की है, और आप ये जानते हैं कि भवन की अपनी एक आयु रहती है, समय के साथ उनको परिवर्तन करने की आवश्यकता रहती है। पिछले महीने हम लोगों ने मध्य प्रदेश में सैकड़ों स्कूलों के भवन, अतिरिक्त कक्ष, इसकी हमने राशि जारी की है। इस हफ्ते भी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। विदिशा जिला भी उसमें शामिल है, जिसको कक्षों के माध्यम से, भवनों के माध्यम से पैसा मिलने वाला है। हम लोग शासकीय स्कूलों के उन्नयन पर भी हम काम कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से उन्नयन की जो प्रक्रिया रुकी हुई थी, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाना, हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी बनाना, उस प्रक्रिया को भी हम दोबारा से चालू करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूल एजुकेशन सशक्त हो, बच्चों को बेहतर सुविधा मिले, बच्चों को बेहतर शिक्षा की एक जो हमारी पद्धति है उनके पास तक पहुंचे, इस पर उनका पूरा फोकस है। लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूं, नई शिक्षा नीति को नीचे उतारने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है, डिजिटल एजुकेशन हो, अटल टिंकरिंग लैब हो, हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए, डिजिटल एजुकेशन के लिए जो संसाधन उपलब्ध कराने की बात हो, सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उन पर काम कर रही। और हमारे एक्सीलेंस है, मॉडल स्कूल्स हैं, संदीपनी स्कूल्स हैं, इनको भी हम और व्यापक करने की तरफ एक कदम हमने आगे बढ़ाया है। हम आपको बता दें कि विदिशा सांसद और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों को मॉडल आधुनिक स्कूल बनाने के लिए 9200 मॉडल स्कूल, जिनका नाम सीएम राइस स्कूल है, बनाया था, जो अब मोहन सरकार में जर्जर हालत में है। करीब 1200 से अधिक स्कूल जर्जर हो चुके, छत टपकाने का इंतजार कर रहे हैं। करोड़ों रुपए इनके रिनोवेशन के नाम खर्च कागजों में होने से धरातल की स्थिति मौत मातम का इंतजार कर रही है, जिससे न केवल छात्रों का भविष्य अंधकार में है और जिम्मेदार भी खूब कागजों में बेहतर कार्य दिखाकर वाहवाही लूट रहे हैं। और कागजों में सीएम राइस मॉडल स्कूल को प्राइवेट से बेहतर के दावे अत्याधुनिक स्कूल होंगे सिर्फ सपने से लग रहे हैं।